सिटी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात और आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगापुर सिटी की जयपुर रोड पर जो चित्रकूट कॉलोनी है वहाँ पर। और यहाँ आज सुबह एक मकान में एक बड़ा ही हादसा हुआ है आगजनी का। और इसमें शुक्र ये रहा कि इस हादसे ने बड़ा विकराल रूप धारण नहीं किया। बाकी मैं अंदर से जो सूरत हाल है वो ज़रूर दिखाऊंगा आपको घटनास्थल का। लेकिन हादसा बड़ा हो सकता था और इसमें कुछ वाहन जो हैं वो जल गए, मकान और एसी ये भी उस आग की जद में आए हैं और जल करके बिल्कुल खाक हो गए। मैं आपको दिखाऊंगा, आप से रिक्वेस्ट है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये देखिए, ये वो व्हीकल्स हैं जो इस आग में पूरी तरीके से नष्ट हो गए। और ये है इलेक्ट्रिक स्कूटी जो आजकल चल रही है ई व्हीकल्स में। और परिवार वालों का ये कहना है कि साहब जो हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है इससे हुआ है। बैटरी में स्पार्किंग हुई है और उसके बाद में सुबह 4 बजे ये हादसा जो है, ये रूप सिंह जी का मकान है, उनके अंदर जो पोर्च है गैरेज, वहाँ पर ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। और उनके मुताबिक सुबह इस गाड़ी में शायद स्पार्क हुआ है पहले इलेक्ट्रिक में, और इसके साइड में ही ये मोटरसाइकिल जो है ये खड़ी थी। इसने आग पकड़ी और फिर इस आग ने विकराल रूप पूरी तरीके से ये जल करके और खाक हो चुकी है दोनों जो मोटरसाइकिल हैं। और अंदर की जो हालत है वो जब आप देखेंगे, देखिए यहाँ से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल सब कुछ ऐसा जल करके और काला हो गया कि आपकी नज़र जा जाएगी कि ये आग कितनी बड़ी हो सकती थी और कितना बड़ा रूप ये धारण कर सकती थी। जो पूरा पोर्च है गैरेज उसकी कंडीशन, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अब जो घटना स्थल है जहाँ ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। और इसने फिर देखते देखते जब इसकी लपटें उठी हैं तो इसने धीरे धीरे करके और गैरेज के जो हिस्सा है उसको पूरे को अपनी जद में ले लिया। यहाँ जो एसी लगा हुआ था वो डैमेज हुआ है और पूरी दीवार और छत की जो हालत है उसको देख करके आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा था। और अमूमन हम सुनते हैं कि जो फ्यूल वाले हैं जैसे पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल्स हैं उनके साथ में उनकी वजह से ये हादसे होते हैं। लेकिन अब लगातार कुछ दिनों से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो ई व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, उनकी बैटरी में भी जो स्पार्किंग हो रही है उसकी वजह से भी अब ये घटनाएं अमूमन देखने को मिल रही हैं। और आप देखिए इस एसी की क्या कंडीशन है और दीवारों और छतों की क्या हालत कर दी। ये आग कितनी बड़ी हो सकती थी। शुक्र ये रहा कि उस समय एक तो एसी बंद था और ये जो खिड़कियां हैं ये लोहे की हैं। अगर ये लकड़ी की होती या फाइबर की या और किसी चीज़ की बनी हुई होती तो फिर ये आग अंदर तक जो है प्रवेश कर सकती थी। और यहीं पर वो दोनों जो बाइक है जो मैंने अभी आपको दिखाई है लाइव में वो खड़ी हुई थी। आप देखिए टाइल जो है गर्माहट की वजह से ये भी फिर सारी दीवारों से टूट टूट करके गिरी हैं, है ना। और पूरी जो बिल्कुल पीओपी जो है वो भी डैमेज होकर के नीचे गिर चुकी हैं। और ये कोई कलर नहीं है, ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो कालिक है वो मैं आपको दिखाऊँ। बाकी कलर आपको देखना है तो ये ओरिजिनल कलर था, लेकिन इस आगजनी के बाद में फिर सूरत ऐसी बदल गई। और पीड़ित परिवार को सुबह 4 बजे के समथिंग उनका कहना है कि अचानक पता लगा और फिर उन्होंने आनन फानन में जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया, आपको बुझाने का प्रयास किया। और उसके बाद में फिर लोगों की भीड़ भी यहाँ काफ़ी जमा हो गई और उनसे मिलते हैं, मैं आपसे बात करवाता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप देखिए यहाँ तक जो है ना, यहाँ सीसीटीवी या वो अच्छा लाइट थी ये बाहर की, है ना, ये पूरी लाइट जो है और लपटें वहाँ तक गई ऊपर तक। और आप देखिए कि इसकी जो लपटें हैं वो कहाँ तक गई हैं, ऊपर तक जो आपको नज़र आ रहा है कालापन वो सारा है। और शुक्रिया रहा कि देखिए सर्विस लाइन है, मीटर है, ये इसकी जद में नहीं आए, वरना ये हादसा और भी बड़ा हो जाता। क्योंकि फिर जब इनमें अगर ये आग पकड़ लेती तो फिर स्पार्किंग होकर के और ये बड़ा रूप धारण कर सकती थी। पूरा जो पोर्च वाला हिस्सा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ ये हादसा हुआ है। और इनका कहना है कि साहब जो अनुमान है
कि ई व्हीकल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक स्कूटी यहाँ खड़ी हुई थी उसकी वजह से हादसा हुआ। उसकी बैटरी में कहीं ना कहीं स्पार्किंग हुई है और फिर उसकी जद में धीरे धीरे करके और व्हीकल जो हैं जो साइड में गाड़ी थी वो उसकी जद में आई हैं और फिर ये मकान की छत, एसी, ये सब। ये चित्रकूट नगर की घटना है जो जयपुर रोड पर है, मारिया मॉडर्न जो स्कूल है उसके सामने, यहाँ ये घटना घटित हुई है। आइए मैं जो पीड़ित, सर अपना नाम बताओ। रूप सिंह मीना है। रूप सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बावनवास। ये हादसा हुआ कब था? आपको कैसे अचानक पता लगा इसका? सर सो रहे थे हम तो अंदर, 4 बजे अचानक पता लगा, बाहर से आवाज़ आई तो मैंने देखा क्या हो रहा है बाहर। जब गेट खोल के देखा तो स्कूटी साइड में खड़ी थी। तो स्कूटी को मैंने देखा, स्कूटी में आग लग रही थी ऑटोमेटिक। तो लाइट को चारों तरफ मैंने देखा तो लाइट का कोई ऐसा इशू नहीं था कि भाई लाइट से कहीं ये हुआ है। उसके बाजू में जस्ट मोटरसाइकिल खड़ी थी, जब स्कूटी में लगी तो मोटरसाइकिल ने पकड़ लिया उस लाइट। अच्छा, उसमें पेट्रोल वगैरह तो पेट्रोल था, आधी टंकी फुल थी, कल ही टंकी फुल करवाई थी। उसके बाद में मैंने पूरे मकान की लाइट बंद करवाई। मैंने हो सकता है लाइट से ये घटना हुई हो, पर जब लाइट बंद करवाने के बाद में मैंने देखा कि लाइट तो सारे मकान की ठीक है। फिर लाइट जला के दोबारा फिर मोटर चला के हमने इसको बुझाया, क्योंकि ऊपर एसी में पूरा जल गया था एसी और आग बढ़ती जा रही थी तो उसको तुरंत कंट्रोल करना था। तो जब लाइट का कोई सिस्टम नहीं था तो फिर मैंने कि इसको पानी से बुझाया जाए। तो हमने देखा, फिर अड़ोसी पड़ोसी आ गए थे सारे हमारे, तो फिर हमने पानी से इसको बुझाया, जैसे तैसे इसको कंट्रोल किया आग को। उसके बाद में फिर ये घटना हुई, फिर मैंने सुबह तहसीलदार जी को भी अवगत करवाया। ठीक है। और आपको भी मैंने पत्रकार महोदय जी को भी अवगत करवा देते हैं इस चीज़ का। थाने में थानेदार जी भी आ गए थे, मौका देख गए थे। तो वो तो क्लियर सा है, पीछे यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी बड़ी। अच्छा, 4 व्हीलर और थी यहाँ, सबसे बड़ी बात यह है। अब वो तो क्या, मैंने सबसे पहले तो गाड़ी बाहर निकाली, मैंने ये कहीं घटना बड़ी न हो जाए, और ये अगर गाड़ी में लग जाती तो कंट्रोल होना ही मुश्किल था। तो गाड़ी को फर्स्ट में बाहर निकाला, उसके बाद में मोटर से आग को बुझाई। तो किस्मत तो अच्छी रही, कोई बात नहीं, घटना होगी, हमें बहुत दुख है, पर हम जनहानि नहीं हुई। हाँ, तो और सबसे बड़ी बात है ये जो विकराल रूप धारण कर सकती थी वो समय रहते कंट्रोल रहेगा, उससे हम संतुष्ट, ऊपर वाले की कृपा थी जो हम बच गए, कोई ऐसा जनहानि वाला कोई मामला नहीं हुआ। अच्छा, उस समय एसी भी बंद था? एसी तो 2 बजे रात को बंद कर दिया था। अगर एसी चल रहा होता तो शायद गड़बड़ हो जाती। बिल्कुल, बहुत ज्यादा घटना हो जाती। तो फिर हमने जैसे ही पता लगा तो प्लग भी हटा दिया था हमने एसी का। मैंने कहीं उससे भी कोई दिक्कत हो जाए तो तुरंत लाइट बंद कर दी, प्लग हटा दिया। तो लाइट का कोई इशू नहीं था, वो तो फिर मोटर से क्या था, आग बढ़ती जा रही थी ना, तो फिर मोटर चला के बुझानी पड़ी। अच्छा, एक बात बताओ, उसमें गाड़ी में फ्यूल था, साइड वाली जो गाड़ी थी उसमें पेट्रोल था, आप बता रहे हैं कि टंकी भरवा गया, 500 रुपए का। तो उसने भी तो बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया होगा ना? फिर जब उसमें स्कूटी तो तुरंत जल गई थी पहले, स्कूटी से मेरे बाइक की सीट जल गई थी। तो बाइक की जैसे ही सीट जली तो फिर पेट्रोल में आग लग गई। फिर तुरंत वो तो आग बढ़ी गई थी सर। तो आवाज ब्लास्टिंग वगैरह की कोई ऐसी आवाज आई थी क्या? आई थी ना, ऊपर से ये छत गिरी ना, तो आवाज तो हमें तो 5 मिनट बाद में पता लग गया था। पर अब क्या करें, वो तो देख के अचानक मैं तो होपलेस हो गया, मैंने ये क्या हुआ अचानक। अच्छा, आपको फर्स्टली ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल उसकी पहले उसी में लगा था। फिर मेरी नजरों के सामने बाइक में लगी थी, उसमें से उसमें लगी थी। जब मैंने देखा ना, फिर मैंने कहा कहीं मोटर चलाना भी, मैंने जल्दीबाजी करना हो जाएगा, तो मोटर नहीं चलाई मैंने। उससे पहले ना लाइट बंद करवाई मकान की, तो लाइट वगैरह सही आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, चारों तरफ ठीक था मामला। फिर जब मैंने आग बढ़ती हुई नजर आई ना, तो फिर मैंने मोटर चला के पानी उस अड़ोसी पड़ोसी उन्होंने भी बुझवाई, ऐसे फिर जब कंट्रोल किया। अच्छा, अभी आपने सूचना दे दी थाने को? थाने में भी FIR दर्ज करवा दी थी। सुबह मौके पे आ गए थे थानेदार जी, वो देख गए थे, पटवारी जी आ गए, तहसीलदार जी आ गए, उन्होंने मौका देख लिया। अब हमने वो कंपनी वालों को भी अवगत करवा दिया, जो स्कूटी वाले हैं। ठीक है। वो भी आ रहे हैं, अभी जयपुर से रास्ते में आ गए, लाल सूट के लगभग बता रहे हैं अभी। और कंपनी वाला इंश्योरेंस वालों को भी मैंने बता दिया, तो सूचना तो लगभग दे दी, फॉर्मेलिटी पूरी कर चुके हैं लगभग। चलिए, आनंद जी भी मेरे साथ। आनंद भाई, बड़ा हादसा हो सकता था ये? नहीं, बिल्कुल, ये तो भगवान का शुक्रिया है जो घर में अंदर रूप नहीं ली। और बड़ी गाड़ी बोलेरो, सबसे बड़ी बात तो ये नजी की बोलेरो खड़ी थी। जैसे हमको लोगों ने फोन दिया, मेरा भी मकान पास में ही था, तो तुरंत आके फिर तहसीलदार जी को बुला के, थानेदार जी को बुला के रिपोर्ट दे के कंप्लीट किया। लेकिन ये घटना बहुत दुखद घटना है। नहीं, बिल्कुल, और बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा, बिल्कुल। बोलेरो गाड़ी में आग लगती है, अगर एसी भी चालू रहता, तो भी, क्योंकि एसी आप देख रहे हो पूरे जला हुआ है। अगर एसी में पकड़ लेता और चला हुआ होता तो बहुत बड़ा संकट हो सकता था। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के कोई जनहानि नहीं हुई, ये शुक्र रहा। बिल्कुल, हाँ। और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि अनुमान लगा सकते हैं कि
कि जिस तरीके से पिघल करके, और एसी नीचे आपको दिख रही है अच्छी तरीके से तस्वीर है, और एसी की क्या कंडीशन है। और आप और देखिए कि जो साइड में जो बल्ब लगे हुए थे, लाइटिंग जो थी एलईडी, उसकी कंडीशन क्या है कि वो बिल्कुल ऐसे तार की तरह लटक करके नीचे आ गई। आप देखिए जो हीट है ना इसकी, उसने कितना बड़ा जो है, कितनी दूर तक का जो एरिया है उसको इफेक्ट किया है। आप देखिए क्या कंडीशन होगी इसकी, है ना। और ये कॉर्नर में पानी का पाइप है, ये जो देख रहे हैं ना, ये पानी का पाइप है प्लास्टिक का, और इसकी क्या कंडीशन हो गई। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात है मौका रहते समय रहते इनको पता लग गया तुरंत, और फिर इन्होंने आनन फानन में जो हो सकता था वो तुरंत प्रयास करके और फिर इस आग पर काबू पाया है। बाकी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आप देखिए जो CFL आपको नज़र आ रही है ना, वो किस तरह से जल करके और हीट की वजह से लटकी हुई है, आप देखिए। और ये चित्रकूट नगर जो है वहाँ की ये घटना है। हालांकि मौके पर थानाधिकारी जो है, सदर थानाधिकारी वो भी आ गए हैं, मौका मुआयना यहाँ का कर लिया गया है। तहसीलदार महोदय जो हैं उनको भी सूचना दे दी गई है, और वो भी यहाँ आ गए थे मौके पर। तो बाकी आपको जो दिख रहा है, एक एक पार्ट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो जली हैं, और उनके जो पार्ट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और इनका मानना है कि साहब जो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो था, उसी की वजह से ये हादसा हुआ है, उसकी बैटरी में स्पार्क हुआ है, और फिर उसकी जद में अन्य जो गाड़ियां हैं वो आती चली गई, और ये हादसा जो है वो विकराल होता चला गया। समय रहते काबू पा लिया गया है, और कुल मिलाकर के यह है कि पीड़ित परिवार जो है उनको जो औपचारिकताएं करनी थी वो उन्होंने कर दी, और जिनको सूचना देनी थी दे दी। और जो कंपनी के ऑनर हैं, जो इंश्योरेंस वाले हैं, वो भी आकर के इनको देख लेंगे तो डेफिनेटली राहत तो मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन हादसों से कहीं ना कहीं सबक भी लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।